हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था, तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपनी ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आप बताइए आप कैसे हो? कल का सेशन कैसा रहा आप सभी का? जो कल बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, क्या आप लोगों ने वो सारे समझ लिए? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो? हाँ जी स्टूडेंट्स, जो लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आप लोगों का कल का सेशन कैसा रहा। बहुत बढ़िया रहा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि मैम हमारे क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं, हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। मेरा जो एम था बौद्ध धर्म का टॉपिक करवाने का वो पूरा हुआ। होप सो, आशा करती हूँ कि मेरा जो एम है वो पूरा हो चुका है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि आज जो हम क्रांतिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। क्रांतिकारी जो है आज का टॉपिक रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये पहले टॉपिक सुना हुआ है, हालांकि क्लास में भी मैंने बहुत बार करवाया है और होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए आए हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम, क्योंकि आपको वहां पर हर तरह की हिस्ट्री के रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, आपके लिंक हैं, जो आपको वहां पर अपडेट कर दिए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे, विपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए कि महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने क्लास में करवाया भी है कि भारत में जिस व्यक्ति ने क्रांति की मशाल जगाई थी, जिसे हम भारत में इंडियन अनरेस्ट का फादर कहते हैं, जिसे भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है, जिसने क्रांतिकारियों का जो पाथ फाइंडर था, पथ प्रदर्शक था, वो बाल गंगाधर तिलक, जिसने क्या शुरू की थी, गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। क्यों, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले के टाइम पे क्या होता था, ये जो फेयर्स वगैरह हैं,
मेले वगैरह बहुत कम लगते थे, ठीक है। और ये एक ऐसे मौके होते थे जब हम आपस में मिलते थे तो हम आपस में बातचीत करते थे, अपने दुख सुख को क्या करते, साझा करते थे। आपको याद होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो जो मेले फेयर्स वगैरह लगते हैं तो ये क्या बहुत, आजकल तो हर मैदान में मेला लगा होता है, लेकिन पहले बहुत कम, साल में एक बार ही लगता था। तो लोग आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, उनके मन में जो जो फीलिंग्स थी वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे। तो इस तरह से क्या उनको पता चलता था कि दूसरी दुनिया में भी क्या चल रहा है। बात समझ में आई। इसी तरह इसी उद्देश्य को फॉलो करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने भी सोचा कि यार हमें ना 2 फेस्टिवल शुरू करने चाहिए। एक का नाम था गणपति फेस्टिवल और एक का नाम था शिवाजी फेस्टिवल। इन दोनों के पीछे बाल गंगाधर तिलक का यही उद्देश्य था कि लोग आपस में मिलें, बातचीत करें, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपस में शेयर करें। क्योंकि अगर आपस में जब मेले लगेंगे, फेस्टिवल्स होंगे, तब आपस में मिलेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि फेस्टिवल के उद्देश्य से हम आए हैं तो हम आपस में मिल रहे हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो लोग आपस में मिलेंगे, उनके दिमाग में जो चल रहा है, आसपास जो चल रहा है वो आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होगी या अंग्रेजों के खिलाफ जो भी गतिविधियां हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में 2 फेस्टिवल शुरू किए थे, एक का नाम था गणपति फेस्टिवल, एक का नाम क्या था, गणपति फेस्टिवल और दूसरे का नाम था शिवाजी फेस्टिवल। क्या नाम था, शिवाजी फेस्टिवल था। देखिए स्टूडेंट, इनकी जो डेट्स है उनको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि 1884 में गणपति फेस्टिवल को शुरू किया गया था और 1896 में शिवाजी फेस्टिवल को शुरू किया गया था। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी के अंदर 1884 और 1896 दिया हुआ है। याद रखना, सबसे पहले हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं सबसे पहले हम किसको ध्यान देते हैं, किसकी आराधना करते हैं, हम गणेश जी की आराधना करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, गणेश जी आएगा और उसके बाद उनके फादर आएंगे, शिव जी आएंगे, क्योंकि गणपति जो है वो किसके बेटे हैं, शिवाजी के बेटे हैं, शिव जी के बेटे हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, गणपति फेस्टिवल, दूसरा आएगा शिवाजी फेस्टिवल। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, एक का नाम था केसरी, और एक का नाम था मराठा। एक का नाम था क्या था, मराठा। तो जो केसरी था वो कौन सी भाषा में था, मराठी भाषा में था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं। और मराठा जो था वो कौन सी भाषा में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। कौन सी लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने भारत में क्रांति की मशाल जगाई थी, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें हम भारत में इंडियन अनरेस्ट का फादर कहते हैं, क्रांतिकारियों के पाथ फाइंडर बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, जिन्हें 6 साल की जेल हुई थी, जो मांडले जेल में रहे थे। कहाँ पे रहे थे, मांडले जेल में रहे थे, जहां पे इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। इसके अलावा 2 फेस्टिवल शुरू किए थे, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। 2 न्यूज़पेपर निकाला था, एक का नाम था केसरी, एक का नाम था मराठा। केसरी कौन सी भाषा में है, मराठी भाषा में, और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में है। और बाल गंगाधर तिलक की इत्तेफाक देखो, जिस बाल गंगाधर तिलक ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या किया था, सहयोग दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इन्होंने समर्थन किया था। जिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने क्या किया था, जो साथ दिया था उसी दिन जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्टिंग हुई थी 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन किसने, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जिस दिन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, उसी दिन क्या हुआ था, इत्तेफाक देखिए, जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर, बात समझ में आई। मतलब जिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया था, उसी दिन क्या हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महादेव गोविंद ननाडे की, तो ये भी क्या है, ये क्या थे, एक उदारवादी नेता थे, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट नेचर वाला कहते हैं। आप सभी को याद होगा जब मैंने आपको कांग्रेस करवाई थी तब मैंने कांग्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक टाइम आता है 1885 से लेकर 1905 का, एक आता है 1905 से 1919 का। जो 1885 से लेकर 1905 का टाइम पीरियड जिसे हम क्या कहते हैं, लिबरिज्म, जिसे हम कहते हैं उदारवादी सॉफ्ट नेचर वाला। और 1905 से लेकर 1919 जो आता है वो गरम दल आते हैं, जो
कट्टरपंथी हैं, जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवादी हैं। तो महादेव गोविंद नाडे किसके अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, लिबरिज्म में। किसमें आते हैं, लिबरिज्म में। अगर हम बात करते हैं विपिन चंद्रपाल की, तो विपिन चंद्रपाल किसके अंदर आते हैं, गरम दल में। आपको याद होगा लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंद घोष। तो अरविंद घोष किस में आता है, गरम दल में। विपिन चंद्रपाल भी किस में आता है, गरम दल में। और बाल गंगाधर तिलक भी किस में आते हैं, गरम दल में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड महादेव गोविंद नाडे किस में आता है, लिबरिज्म में, उदारवादियों में आता है। क्लियर, बात समझ में आई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब गणपति महोत्सव किसने शुरू किया था, वो किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। क्लियर, बात समझ में आ गई। एनी डाउट, किसी भी तरह का कोई समस्या, ऐसा कुछ जो समझना है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस दिन गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, उस दिन किसकी डेथ हुई थी? तो किसकी डेथ हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी। क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस मुस्लिम व्यक्ति ने महात्मा गांधी के कहने पर या महात्मा गांधी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? महात्मा गांधी दे नाल 8 लिखे मुसलमानों विचों किसने बाल गंगाधर तिलक दा बियर उतारिया सी? हाँ जी, मतलब अर्थी समझते हैं ना कि जब वो उठा के लेके जाते हैं, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो आप सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। तो गांधी जी पता है क्या चाहते थे, गांधी जी एक ऐसा मौका देख रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो चुकी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है हुई है, ठीक है मानते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के एक तरह से कह सकते ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या सोचा कि ये एक ऐसा मौका है जब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। एक नॉर्मल सी बात है, एक एग्जाम्पल रहेगा लोगों के सामने कि भाई देखो, एक हिंदू की अर्थी किसने उठाई, एक मुसलमान ने उठाई। तो गांधी जी के कहने पर किस व्यक्ति ने क्या की थी, क्या अर्थी उठाई थी बाल गंगाधर तिलक की? क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड M.A. अंसारी। हाँ जी स्टूडेंट, बताइए कि किसके, महात्मा गांधी जी के कहने पर किस व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये बहुत बड़ा उदाहरण है इतिहास के अंदर कि जब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़ा किया गया था। हाँ जी बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? अगर आपको याद हो, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन तीनों ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने। किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने। याद कीजिए, आपको क्लास में करवाया था। खिलाफत मूवमेंट क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था एक मूवमेंट जिसे हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। इसके अंदर किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने। मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मैंने आपको याद भी करवाया था, अली और कली, अली और कली, अली कली मतलब अली ब्रदर्स और कली मतलब कि अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। तो गांधी जी के कहने पर किसने? शौकत अली ने। किसने? शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को क्या दिया था? कंधा दिया था। अगर आपको याद नहीं रहता, अगर आप मोहम्मद अली, शौकत अली में कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, जब गांधी जी ने कहा कि भी बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कोई मुसलमान कंधा देगा, तो सारे क्या रह गए? शौक में रह गए। क्या शौक मतलब कि हैरान रह गए। तो सारे क्या हो गए? शौक में रह गए कि हाँ कोई मुसलमान एक हिंदू की अर्थी को कंधा देगा। तो सारे क्या? शौक रह गए, मतलब कि हैरान रह गए। तो शौक से शौकत अली, शौक से शौकत अली। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा किसने दिया था? शौकत अली। ये वही शौकत अली जिसने खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था? शुरू किया था। याद रखिएगा, शौकत अली। क्या? शौकत अली, जिसको बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर सारे क्या रह गए? शौक रह गए। क्या रह गए? शौक रह गए। तो वो क्या हो गया? शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दिमाग में बिठा लो, अगर नहीं बैठता तो कॉपी में नोट कर लो। क्लियर? आगे देखिए, विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज सेट अप? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? हाँ जी स्टूडेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ HRA,
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि HRA की फुल, HRA क्रांतिकारी संस्था थी, आप इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब आई थी ये? हाँ जी, कब बनी थी क्रांतिकारी संस्था? 1920, 1924, 1928 और 1930। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। 1920 में गांधी जी ने क्या शुरू किया था? क्या शुरू किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या शुरू किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं 1928 की, तो 1928 के अंदर क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आया था। क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1930 की बात करते तो गांधी जी ने इसमें क्या किया था? दांडी मार्च किया था। क्या किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1930 में। अगर हम बात करें 1924 की, तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने टॉपिक किया हुआ है, आप लोगों को याद होगा 1924 के अंदर कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, इसने कहाँ पे? कानपुर में 1924 में क्या बनाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या की थी? स्थापना की थी। ये एक तरह की क्रांतिकारी संस्था थी जिसके काफ़ी सारे मेंबर थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, अपना राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लोहड़ी, जो काकोरी कांड से जुड़े हुए थे, वो सारे ही व्यक्ति इसके क्या थे? मेंबर थे। फॉर एग्जाम्पल सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, इस सारे ही व्यक्ति क्या था? इस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बाद में काकोरी कांड का क्या दिया था? अंजाम दिया था। और उसके बाद उन सभी को क्या किया गया? पकड़ा गया और उन्हें क्या दी गई? फांसी दी गई। क्लियर? बात समझ में? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि HRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1924 में। क्या? 1924 में। कब? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में की थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। किसने? सचिंद्र। और इसी एक चीज का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आता है काकोरी कांड को किस क्रांतिकारी संस्था ने अंजाम दिया था, तो क्या आएगा? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगर आपसे मेंबर नहीं पूछे गए काकोरी कांड के, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि काकोरी कांड जो था उसको अंजाम किस संस्था ने दिया था, ये किस काकोरी कांड किस घटना किस संस्था के द्वारा किया गया था, किस क्रांतिकारी संस्था के द्वारा किया गया था, एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, तो वो कौन था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं पूछा गया स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। हम बहुत बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को, तो इसलिए हम गलत कर देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शिव वर्मा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम इसके बारे में बात हटकर करते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, ये सारे के सारे क्या थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे, सदस्य थे, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। लेकिन इसमें कौन सा व्यक्ति नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? हाँ जी, ऑनलाइन जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इस HRA जिसकी स्थापना 1924 में कहाँ पे की गई थी? कानपुर में। कहाँ पे की गई थी? कानपुर में। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, जिसके सारे ही मेंबर थे, लेकिन शिव वर्मा जो था वो इसका मेंबर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सदस्य था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन से इसके सदस्य थे। कौन कौन से? सचिंद्र नाथ सान्याल जिसने इसकी स्थापना की थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल एंड अशफाक उल्ला खां, ये सारे ही इसके क्या थे? मेंबर थे। लेकिन शिव वर्मा जो था वो इसका मेंबर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी,
हाँ जी स्टूडेंट, 15 मई को जो है PS टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई PS टेट की तैयारी करनी है हमें, अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि हमें अभी आप अगर सोच रहे हो कि हमें तैयारी शुरू करनी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम जो है जल्दी ही आने वाला है। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम हिस्ट्री को जो है मैडम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मैम हमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री करवा सकते हैं, तो आप जो है हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए जो 15 मई को स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पता ही है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में दिया जाएगा। आप अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड AC 512 को यूज कीजिए, जिसमें आपको 800 रुपए का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, बात समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। ये पंक्तियां किसकी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ जी, सभी बोलो मेरे साथ में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बताओ भाई ये लाइनें किसकी हैं? बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ स्टूडेंट, ये लाइनें किसकी हैं, पंक्तियां किसकी हैं? राम प्रसाद बिस्मिल की, राजगुरु की, चंद्रशेखर आजाद की एंड भगत सिंह की। हाँ जी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए। भगत सिंह की तो लाइनें आप सभी को याद है, इंकलाब जिंदाबाद। क्या? इंकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर बम गिराया था उस टाइम पे भगत सिंह ने क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद। क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद। आप मुझे बताइए लाइनें किसकी है जो काकोरी कांड में सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे और इनको क्या दी गई थी? सबसे पहले फांसी दी गई थी। हाँ जी स्टूडेंट बताइए कौन थे? कौन थे? राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड भगत सिंह। तो आप सभी को मैं बताऊं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो एक क्रांतिकारी थे, ये काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था और इन्हें ही क्या दी गई थी? सबसे पहले फांसी दी गई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। तो क्वेश्चन आता है सरफरोशी की तमन्ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई? अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लेकिन ये जितने भी आज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, निम्न में से किसे अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी थी? ये तो सभी को पता है, लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस था क्या। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो उनको ना पैसा चाहिए था, मतलब वो सरकारी संपत्ति चाहते थे, क्योंकि इन्होंने क्रांति करनी थी और क्रांति करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें एक सरकारी ट्रेन को क्या करना चाहिए? लूटना चाहिए। क्या करना? सरकारी ट्रेन को लूटना चाहिए। इसलिए इन्होंने 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन थी जो कहाँ से? लखनऊ से कहाँ जा रही थी? लखनऊ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर जा रही थी। लखनऊ से सहारनपुर दोनों ही यूपी में है। इसके बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है काकोरी। इसी का इस हत्याकांड को हम क्या कहते हैं? काकोरी कांड कहते हैं। यहाँ पर इन सभी व्यक्तियों ने इस काकोरी नामक स्थान पर इस ट्रेन को क्या कर लिया? लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। लेकिन अंग्रेजों को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी, इसलिए इन्होंने काकोरी कांड के जितने भी सदस्य थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल और अशफाकुल्ला खां, ये चारों नाम अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद थे जब वो भाग चुके थे। चंद्रशेखर आजाद उनके हाथ ही नहीं आए। ठीक है जी, तो इन्होंने 4 व्यक्तियों को इन्होंने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। ये ट्रेन कहाँ से जा रही थी? लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। कौन से स्टेशन पे? काकोरी स्टेशन पे। कब थी घटना? 9 अगस्त 1925 को। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल एंड अशफाकुल्ला। इन चारों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और इन सभी को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी। और ये किसके मेंबर थे?
HRA के मेंबर थे, और जैसे ही इन सभी को गिरफ्तार किया गया, इनको फांसी दी गई, इसी के साथ HRA क्या हो गई, खत्म हो गई। HAR, क्योंकि सारे नेता क्या हो गए, गिरफ्तार हो चुके थे, सारे ही फांसी दे चुकी, चंद्रशेखर आजाद भाग चुके थे, तो इसी के साथ HRA क्रांतिकारी जो संस्था थी उसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किया गया, खत्म कर दिया गया। किसकी वजह से, काकोरी कांड की वजह से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंग्रेजी सरकार ने किसने फांसी दी थी, भगत सिंह, राम प्रसाद, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भी थे नहीं, भगत सिंह भी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भाग चुके थे, बचा कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। अगर इन चारों में से कोई भी नाम आ जाता है तो आपको कोई भी नाम पर टिक करना है। अगर राम प्रसाद बिस्मिल की जगह यहाँ पे रोशन लाल लिखा होता तो भी इसका आंसर आता, राजेंद्र लोहड़ी लिखा होता तो भी इसका आंसर यही आता। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रख लो, काकोरी कांड जो है वो पेपर में जरूर आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा। क्लियर, हमेशा पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है, कौन सी क्रांतिकारी संस्था ने किया था, कौन कौन से सदस्य थे, किन किन को फांसी दी गई, हमेशा आता है। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, ये भी हमेशा आता है। क्लियर है, बात समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया, फाउंडेशन। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए अब इस चीज को समझिए। काकोरी कांड की वजह से HRA को क्या किया गया, खत्म किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को खत्म कर दिया गया। भागा कौन था, चंद्रशेखर आजाद। कौन भाग गया था, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक अलग से क्या बनाई, पार्टी बनाई। चंद्रशेखर आजाद के साथ कौन था, भगत सिंह था, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त। इन सभी ने मिलकर, मोस्टली चंद्रशेखर आजाद की हम बात करते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, HRA की जगह HSRA की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या की स्थापना की, किसने, चंद्रशेखर आजाद ने। कब की थी, 1928 में। कहाँ पे की थी, दिल्ली में। कहाँ पे की थी, दिल्ली में। दिल्ली के कौन से मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के कौन से मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में क्या की थी, HSRA, पहले HRA थी ना, उसमें S को बढ़ा दिया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद ने। इसके मेंबर कौन थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, और भी काफी सारे मेंबर थे। क्लियर, बात समझ में आए, समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, गठन किसके द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो अपना अलग ही था, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस भी नहीं आएगा क्योंकि आजाद हिंद फौज को बनाने वाला कौन था, रास बिहारी बोस था। आजाद हिंद फौज की कमान किसको सौंपी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। सरदार भगत सिंह जो थे वो इसके मेंबर थे। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, HSRA। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, अभी हम करके हटे हैं, कोई जरूरत ही नहीं थी आपको दोबारा करने की। ये देखो कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे की थी, HSRA। HSRA की स्थापना कहाँ पे की थी, चंद्रशेखर आजाद ने। कब की थी, 1928 में। कहाँ पे की थी, कहाँ पे की थी, वेरी गुड, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। कानपुर में किसकी स्थापना की थी, HRA की। इलाहाबाद में क्या हुआ था, क्या हुआ था, इलाहाबाद में सेशन हुआ था, और लाहौर में भी क्या हुआ था, सेशन हुआ था। बात समझ में आई, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक आगे बढ़े, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइड का जो बैच है वो 27 मई से शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसमें आप एनरोल करवाइए। आगे देखिए, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम किसके साथ फेंका था, सभी को आता है, मुझे पता है। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या, उस टाइम पे दिल्ली में जो केंद्रीय असेंबली थी, जो सेंट्रल थी, उस वहाँ पर ना अंग्रेजों की मीटिंग चल रही थी, ठीक है।
और वो भारतीयों से रिलेटेड थी। तो भगत सिंह ने क्या किया, अपने साथी बटुकेश्वर दत्त, अगर याद नहीं रहता तो याद रखना, बटुआ समझते हो क्या? पहले के ज़माने में हम आजकल पर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम पर्स बोलते हैं, पर्स बोलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो पुरानी जो होते थे उन्हें बटुआ बोलते थे। पर्स को क्या बोलते थे? बटुआ बोलते थे। क्या बोलते थे? बटुआ बोलते थे। याद रखना, अगर नहीं भी पता तो इस चीज़ को मेरे समझ लो कि पर्स आज के टाइम पे हम हैंडबैग बोलते हैं, पर्स बोलते हैं। पहले के टाइम पे जो लेडीज होती थी वो पर्स को बटुआ बोलती थी, आज भी बोलती हैं कई लेडीज, ठीक है, बटुआ। तो भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। 2 बॉम्ब जो उसने कहाँ पे? केंद्रीय असेंबली पर गिराए थे, और उस टाइम पे नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, और क्या कहा कि बहरों को सुनाने के लिए शोर की जरूरत पड़ती है। अंग्रेज सरकार जो है वो बहरी हो चुकी है, उसके लिए हमें किसके? शोर की जरूरत है। हालांकि उस टाइम पे केंद्रीय असेंबली में कुछ नहीं था, किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। क्यों? अब किसी को नुकसान तो हुआ नहीं, तो इसलिए भगत सिंह पर मुकदमा तो नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था, इस वजह से सैंडर्स हत्याकांड के दौरान भगत सिंह पर क्या चलाया गया था? मुकदमा चलाया गया था। मतलब कि केंद्रीय असेंबली पर जब भगत सिंह ने बम गिराया था ना, तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो इस वजह से अब कोई मुकदमा तो नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि किसी को नुकसान ही नहीं हुआ। इस वजह से इससे पहले भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था। आपको याद ही होगा, लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया था। इस बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर स्कॉट पर क्या करना था? उसको मारना था। लाजपत राय पर लाठीचार्ज किसने किया था? स्कॉट ने किया था। अब स्कॉट की जगह भगत सिंह ने गलती से किसको मार दिया था? सैंडर्स को मार दिया था। इसलिए सैंडर्स हत्याकांड के दौरान, मतलब कि सैंडर्स हत्याकांड के तहत उस पर ब्लेम लगाकर भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, और बटुकेश्वर दत्त को क्या कर दिया था? मार दिया गया था। बात समझ में आई? तो भगत सिंह के बटुए में क्या थे? भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया? किसके साथ फेंका था? किसके साथ फेंका था? बटुए से क्या बन गया? बटुकेश्वर दत्त। बटुए से क्या बन गया? बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात समझ में आई? भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। बटुए से क्या बन गया? बटुकेश्वर। याद रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर जब बम गिराया था, कब गिराया था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को बम गिराया था। कहां पे गिराया था? केंद्रीय असेंबली पर। किसके साथ गिराया था? किसके साथ? बटुकेश्वर। नहीं याद रहता तो भगत सिंह के बटुए में क्या थे? बॉम्ब थे। इस वजह से भगत सिंह ने बटुए से उस बॉम्ब को निकाला और फेंक दिया। बात समझ में आ गई? कुछ चीजें बाय ट्रिकी वे में याद रखा करो, बहुत इजी रहता है याद करना। बात समझ में आई? उसके बाद सैंडर्स हत्याकांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्योंकि सैंडर्स को मारा गया था, वो किसने मारा था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। तो इन तीनों पर क्या चलाया गया था? फांसी की सजा सुनाई गई थी। आप सभी को पता है 23 मार्च हम जिस दिन शहीदी दिवस मनाते हैं, किस दिन? 23 मार्च 1931, जिसे हम शहीदी दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी को। जिस दिन हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन एक हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी थी। उसी दिन 14 फरवरी को 1931 को भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी, अनाउंसमेंट हुई थी, और 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? देखो, HSRA के सारे सदस्य मर गए, आप सभी को पता है। देखो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों शहीद हो गए। बटुकेश्वर दत्त को मार दिया गया। बचा कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी अपने आप को अंग्रेजों के हाथ लगने ही नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर किसी ने खबर पहुंचा दी कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो दिल्ली में फिरोज शाह मैदान, इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में जो चंद्रशेखर आजाद है वो कहाँ बैठा है? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे बैठा है? अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे बैठा है? अल्फ्रेड पार्क में बैठा है। वहां पर बैठा है। अंग्रेजों को किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि चंद्रशेखर आजाद है जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में बैठा अपने फ्रेंड के साथ में। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अंग्रेजों ने वहां पे चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? अपने आप को अंग्रेजों से बचाने के लिए, अंग्रेजों के हाथों न लगने का, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को क्या कर दी? गोली मार दी। क्लियर कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। उन्होंने अपने आप को वहीं पर क्या कर दी? अंग्रेजों के सामने गोली मार दी। कहाँ पे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। बात समझ में आई? कब? 1931 में। कब? 1931 में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट,
चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पे हुई है, कहाँ शहीद हुए थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी और बटुकेश्वर दत्त को क्या किया था, मार दिया गया था। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? नो डाउट पता ही, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे है भगत सिंह का, आज सभी को पता है। आपने देखा हुआ है फिरोजपुर का बॉर्डर, देखा हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। वहाँ पे हमेशा एक अमर ज्योति जगी रहती है। अगर आप जाएं तो कभी विजिट करके आए तो देख के आइए जरूर, वहाँ पे हमेशा से एक अमर ज्योति जगी रहती है। तो कहाँ पे है भगत सिंह का मेमोरियल, कहाँ पे है, फिरोजपुर में। कहाँ पे है, फिरोजपुर में। क्लियर, बात समझ में आई? गुरदासपुर में आप सभी को पता है क्या हुआ था, क्या हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था और अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता है अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था और गुरदासपुर में अकबर का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और फिरोजपुर में क्या है, भगत सिंह का मेमोरियल है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। होप सो आज आपको जो कितने भी क्रांतिकारियों वाले क्वेश्चन करवाए गए हैं, जितने भी करवाए हैं, आपको समझ में आ गए, आपको अच्छे से याद हो गए। HRA HSRA काकोरी कांड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। HSRA, ठीक है जी। इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद ने। क्लियर, बात समझ में आए? इसी का साथ स्टूडेंट जो इंग्लिश मास्टर गाइडर की तैयारी करना चाहते हैं, जूलॉजी बॉटनी का स्टार्ट करते हैं, उसका बैच जो है जल्दी शुरू होने वाला है। इंग्लिश मास्टर गाइडर का जो बैच है वो शुरू हो चुका है 27 मई से। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने आज क्रांतिकारी वाला टॉपिक कर लिया तो मान के चलिएगा कि आपका 1 नंबर आपका पक्का है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक नंबर से अगर आपके जुड़ते जाएंगे तो अपने आप ही आप अपने आप को पेपर को क्रैक कर पाओगे। क्लियर, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे आपसे इजाज़त चाहिए जाने की, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ जाने की। आज के क्लास को हम यहीं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी करवाया है समझ में आ गया है। जाते जाते अपने एक्सपीरियंस जरूर बता के जाइएगा, सेशन कैसा रहा, समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना नहीं, जरूर सब कुछ बता के जाइएगा, क्योंकि हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग हमें कमेंट करते हो कि मैम ऐसे, मैम वैसे, तो हम लोग मोटिवेट होते हो। आप ये मत सोचा करो कि हम कमेंट करके मैम को ऐसे वो क्या कहें मैम को, नहीं, आप हमें बताया करें कि आपके जो भी आपके मन में चलता है वो जरूर बताएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो कैसा पढ़ाते हैं। क्लियर, हमें भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। जब आपको कोई काम अच्छा करता है ना, तो उसकी तारीफ अगर आप करते हैं तो सामने वाला मोटिवेट होता है कि नहीं, मुझे और अच्छा काम करना है। क्लियर, बात समझ में आई? तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोर्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, PS टेट, क्या लिखना है आपको, PS टेट लिखना है। क्या लिखना है, PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर, बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक
पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।